दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आपको 1 महीने में पेमेंट करना है, उतनी हमारी 2 साल की फीस है। तब तक हुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल का पोर्टल बंद हो चुका होगा। आज भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ज्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बेहद खास और जरूरी खबर है। 20 लाख रुपए खर्च करके बच्चा अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहा है तो आगे क्या? अगर आपका सीयूईटी में रिजल्ट नहीं आया तो ना आप उधर के रहे और ना ही आप इधर के रहे। ना तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट देना है क्योंकि शहर के बीच में है। नमस्कार साथियों, साल 2025 में जितने भी छात्र छात्राओं ने सीयूईटी के एग्जाम दिए हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बेहद खास और जरूरी खबर है। बातचीत करने के लिए ज्ञानार्थी कॉलेज की ओर से मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे। सर, क्या खास खबर आज हम देने जा रहे हैं पब्लिक? देखिए, सबसे पहले तो यूटी न्यूज नेटवर्क की टीम का और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंशु भाई। देखिए, जैसा आपने बताया कि सीयूटी का जो एंट्रेंस टेस्ट था वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीयूटी क्या है, जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए एक प्रवेश प्रक्रिया है जिसमें लाखों बच्चे इस एंट्रेंस प्रक्रिया में, इस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में बैठते हैं। और आप सरप्राइज करेंगे कि बहुत कम परसेंटेज में बच्चों का सिलेक्शन होता है। मतलब कम परसेंटेज का मतलब जैसे मान लिया कि 2 या 3 या 4% बच्चों का टोटल बच्चों का में एडमिशन होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स हो, ऑलमोस्ट पढ़ाई कॉमन होती है। बस बच्चों में एक क्रेज होता है कुछ प्लेसेस को लेकर, मैंने देखा है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जब बच्चा सीयूटी का एंट्रेंस देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम भी ले रहा हूं आपके सामने, अगर बच्चा एक एडमिशन लेता है तो हमारे यहां से, यानी कि काशीपुर के कोई भी कॉलेज हैं, जितने भी कॉलेज, मैं सभी की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है, जमीन आसमान का अंतर लगता है। अब कैसे जमीन आसमान का अंतर है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो साफ सी बात है उसको पीजी में रहना ही पड़ेगा। कम से कम 20 से 25 हजार रुपए महीना वो उसमें पीजी में खर्च करता है। कम से कम 10 से 15 हजार रुपए वो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर देता है। इसके साथ साथ कॉलेज की, कोचिंग की और बाकी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अप्रॉक्स उसका जब 1 साल का बजट निकलता है तो करीब 4 से 6 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से पेमेंट बैठता है। यही पेमेंट, क्योंकि आपको मालूम है एनईपी के माध्यम से अब सारी यूनिवर्सिटीज के जो यूजी कोर्सेस हैं वो 4 साल के होने जा रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे, वहां से आप यूजी करते हैं यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, करीब बीकॉम ऑनर्स ही करते हैं आप मान लीजिए, या बीए ऑनर्स करते हैं, वहां रहकर करते हैं, तो एक मिडिल क्लास फैमिली का करीब 20 लाख रुपए 4 साल में खर्च हो जाता है बच्चे का ग्रेजुएशन की डिग्री लेने में। तो मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूं कि 20 लाख रुपए खर्च करके बच्चा अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहा है तो आगे क्या? तो हम काशीपुर का देखते हैं या आसपास के शहरों में देखते हैं तो बच्चा मात्र 10 से 15 हजार रुपए पर सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स की फीस है। मैक्सिमम 15 हजार रुपए बीकॉम ऑनर्स की फीस जाती है और 15 या 15.5 हजार तक। हमारे कॉलेज में खुद 15.5 हजार रुपए हम लोग स्कॉलरशिप के साथ बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे 3 साल की फीस या 4 साल की फीस 90 हजार से 1 लाख या 1,20,000 तक बैठेगी। और वहीं आप जब इन बड़ी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटीज को देखेंगे, चाहे वो देहरादून की हो, चाहे चंडीगढ़ की हो, चाहे दिल्ली की यूनिवर्सिटीज हो, 20-20 लाख, 25-25 लाख गरीब माँ बाप का, मिडिल क्लास फैमिली का चला जाता है। आज भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई ज्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। हुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल का इतिहास स्वर्णिम है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। ना जाने कितने सैकड़ों की संख्या में आईएएस, पीसीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कितने बच्चे यहां से पढ़कर आगे बढ़ चुके हैं। तो मुझे तो बच्चों को कहने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी हुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ज्ञानार्थी कॉलेज में हूं तो मैं तो आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप ज्ञानार्थी कॉलेज में आए। सबसे कम फीस में, सबसे अच्छी फैसिलिटीज के साथ, आपके शहर में, शहर के बीचों बीच में कॉलेज स्थित है। सबसे बड़ी बात क्या है, ना तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट देना है क्योंकि शहर के बीच में है, क्या फीस सबसे कम है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आपको 1 महीने में पेमेंट करना है, उतनी हमारी 2 साल की फीस है। वही फैकल्टी जो वहां पढ़ा रहे हैं वैसे ही फैकल्टी हमारे यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, सेम सब कुछ है। सबसे बड़ी बात क्या है, दिल्ली जब आप सीयूईटी का एंट्रेंस देते हैं,
तब और उसके रिजल्ट निकलने के टाइम में एक बहुत बड़ा गैप आता है। तब तक कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल का पोर्टल बंद हो चुका होगा। और मान लीजिए अगर आपका सीयूईटी में रिजल्ट नहीं आया तो ना आप उधर के रहे और ना ही आप इधर के रहे। तो बच्चों को एक अपना बैकअप प्लान भी बनाना चाहिए। तो अगर बच्चे का टॉप 3 कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, दे मस्ट गो। अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करती है, उनके पेरेंट्स की पॉकेट अलाउ करती है, दे मस्ट गो। लेकिन अगर ये सारी चीजें उनके साथ मैच नहीं करती हैं तो मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन उनको अपने शहर से, अपने ही कॉलेज से करना चाहिए। और अपने पेरेंट्स का जो बहुत मेहनत का पैसा है उसको बचाना चाहिए। इसी तरह से अगर बच्चे का कल सीयूईटी में एंट्रेंस नहीं होता है तो एटलीस्ट उसके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो वो कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल का समर्थ पोर्टल इस समय ओपन है। कॉलेज आए बच्चे, बहुत मिनिमम फीस में एडमिशन लेकर, आप मान के चलिए जितना यहां से लेके दिल्ली तक का किराया है उतना तो हमारी एडमिशन फीस है। हमारे कॉलेज में मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको मात्र 550 रुपए का पेमेंट करना है ग्रेजुएशन बीकॉम के लिए, और 1550 देना है आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए। ये और समर्थ पोर्टल की फीस भी जो बच्चों को देनी होती है वो कॉलेज दे रहा है, वो हम दे रहे हैं खुद। तो आप बताइए, कुछ है ही नहीं। अब ऐसे में सिर्फ ज्ञानार्थी कॉलेज कोई बच्चा क्यों चूज करे? जो कोर्सेज की आप बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली में 15 से 20 लाख के हैं, यहां 1.5 से 1.25 लाख या फिर 1 से 1.5 लाख में हो जा रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के तो और कॉलेजेस भी सुविधाएं दे रहे होंगे मुझे लगता है। देखिए मैं आपको बताऊं, सुविधाएं देना और बेस्ट होने दोनों में फर्क है। खिलाड़ी बहुत खेलते हैं, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली को ही लोग क्यों पसंद करते हैं, सचिन तेंदुलकर को क्यों पसंद करते हैं और धोनी को ही क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि बेस्ट परफॉर्मर हैं। इसी तरह से ज्ञानार्थी कॉलेज भी अपने सभी कोर्सेज के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। हमारी वर्कशॉप, हमारी वेबिनार, हमारा प्लेसमेंट, और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे फैकल्टीज, हमारी रेगुलर स्टडीज, और सबसे बड़ी बात क्या है, माहौल। आप शहर के बीच में है, ज्ञानार्थी शहर के बीच में है। हमारे यहाँ बच्चा 10 रुपए में खर्च करके ई रिक्शा से ज्ञानार्थी कॉलेज पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए सेफ इन्वायरमेंट है। आप अपनी बेटी को विदाउट एनी हेजिटेशन शहर के बीच में ज्ञानार्थी कॉलेज में आकर छोड़ के जा सकते हैं और लेके जा सकते हैं। तो साथियों, आपने मनोज मिश्रा जी को सुना, जो कि ज्ञानार्थी कॉलेज काशीपुर के एकेडमिक डायरेक्टर हैं। फिलहाल जितने भी बच्चों ने सीयूईटी के एग्जाम दिए हैं उनके लिए इन्होंने एक विकल्प के तौर पर एक सुझाव दिया है कि वे जल्द से जल्द ज्ञानार्थी कॉलेज आकर के अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा सकते हैं, ताकि अगर बाय चांस ऐसी सिचुएशन आई कि सीयूईटी में उनकी बात नहीं बन पाई तो उनके पास एकमात्र विकल्प ज्ञानार्थी के रूप में खुला हुआ होगा। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर के, इस पूरी जानकारी पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में लिख करके बताएं और इस खबर को शेयर करें।